वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है, जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प हूं। Implementation of the Indus Water Treaty. Water treaty ever signed by any two countries. Indus Water Treaty is the most one-sided. It is around the Indus Water Treaty where सिंध तास जनूबी एशिया का एक अहम दरियाई निज़ाम है जो दरियाई सिंध और इसके मुआविन दरियाओं पर मुश्तमिल है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने 6 दरियाओं के पानी के इंतज़ाम और तकसीम के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंध तास मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत भारत को 3 मशरक़ी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज पर मुकम्मल कंट्रोल दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब दे दिए गए। मुआहदे के तहत भारत को मगरबी दरियाओं के पानी के महदूद इस्तेमाल की ज़राअत और दरिया के बहाव की तामीर के लिए इजाज़त दी गई, जो डिज़ाइन की पाबंदियों से मशरूत थी। सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम के तनाज़ात को हल करने के लिए एक मुस्तकिल इंडस वाटर कमीशन भी कायम किया गया। अगर कमीशन किसी तनाज़े को हल करने से कासिर रहे तो इसे दोनों हुकूमतों को भेजा जा सकता है। हुकूमती सतह पर मसला हल करने में नाकामी की सूरत में तनाज़े के हल के लिए वर्ल्ड बैंक से रुजू किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली तो एक ऐसा मुआहदा है, बड़ा गैर मामूली मुआहदा है। दुनिया के तमाम मुआहदों में वाटर ट्रीटीज़ होती हैं, लेकिन ये वाटर ट्रीटी बड़े सगीर में इसलिए अहम है क्योंकि 3 दरिया वाटर शेयरिंग हमने की है। 3 दरिया एक मुल्क ने लिए हैं, 3 दरियाओं का पानी एक मुल्क ने लिया है, और उसकी वजह से दोनों मुल्कों ने अपने अपने प्लान्स को उसी हिसाब से बनाया है। एग्रीकल्चर को, डेवलपमेंट को, हर उस इंडस्ट्री का ताल्लुक जिससे पानी के साथ है, वो इसी तौर से उसको डेवलपमेंट उसका प्लान्स बने हैं। तो इन दरियाओं के पानी का आना और कंटिन्यूसली आना पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए इंतहाई अहम है। मई 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला। नरेंद्र मोदी के इश्ताल अंगेज रवैये के बाइस पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल में इजाफा हुआ। 27 सितंबर 2016 को मोदी का बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते एक मज़मूम इरादे की तरफ इशारा करता है। उनकी बड़ी मशहूर तकरीर है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि जब ये आए थे तो ये सोचेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के मामलात को थोड़ा ऊपर नीचे करने का। और उस वक्त एक मीटिंग भी न्यू दिल्ली में बुलाई गई और उसमें उन्होंने सुना एजेंडा यही था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है बिकॉज उससे अगले दिन मुझसे अखबारी नुमाइंदों ने फ़ोन करके पूछा और मेरे बयानात आए थे, और मैंने ये कहा था कि ट्रीटी को नहीं मनसूख किया जा सकता बिकॉज उसका आर्टिकल 12 बड़ा वाज़ेह है, और वो ये कहता है कि अगर आपने ट्रीटी में कोई तब्दीली लानी है या उसे मनसूख करना है तो फिर वो एक सेपरेट ट्रीटी दोनों मुल्क पहले साइन करेंगे, तो फिर अमेंडमेंट या उसकी मनसूखी होगी। और अगर ये नहीं होता तो फिर ट्रीटी इंटैक्ट है, वो जायज़ है, उसको मुसलसल नाफिजुल अमल रहना चाहिए। और उस वक्त फिर मेरा ख्याल है जो मैंने पढ़ा उस ज़माने में ख़बरों में, वो यही था कि जो इंडिया के इंटरनेशनल लॉयर्स थे उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को यही एडवाइस किया कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप खुद अपने तौर पर एक ट्रीटी को जो बायलैटरल है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मगर उस वक्त उन्होंने एक टास्क फोर्स बिठाई जिसमें एक्सपर्ट्स थे सारे, और मेरा ख्याल ये कि वो टास्क फोर्स जो है वो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करते रही 2-3 साल से, और उसके बाद फिर ये पेशरफ्त आपको एकदम नज़र आती है जो नोटिस आता है। तो मेरा ख्याल है वो अपना काफ़ी होमवर्क करने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचे हैं, और उस नतीजे को के बाद एक स्ट्रेटजी बनाई है, और ये उस स्ट्रेटजी का शायद पहला कदम है। भारत ने पाकिस्तान को सिंध तास मुआहदे में तरमीम की तजवीज़ देते हुए नोटिस भेजा है और 90 दिन में जवाब देने की दरख्वास्त की है। ताहम ये मुआहदा एक तरफा तरमीम की इजाज़त नहीं देता। इस मुआहदे में किसी भी तरमीम के लिए दोनों फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। आपको नोटिस 90 दिन का देने की गुंजाइश इस तरह से नहीं है। कोई अगर इशू हो ट्रीटी की बाबत या ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन की बाबत या किसी और इशू पर, तो एक कम्युनिकेशन चैनल ट्रीटी के अंदर मौजूद है। इंडस वाटर कमिश्नर दोनों आपस में मुलाकातें करते रहते हैं, उनकी एक्सचेंज होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, और कम्युनिकेशन सारी उन्हीं के थ्रू होती है।
تو آپ ان کے تھرو جو بھی آپ سے کمیونیکیشن، جو بھی آپ کی کنسرنز ہیں وہ آپ کو ریز کرنے چاہیے. تو اسی لیے تو تھوڑی سی تشویش ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نوٹس ہے یہ اس جو ان کا درمیان کا کمیونیکیشن چینل ہے اس کو چھوڑ کر ٹریٹی کے باہر سے آ رہا ہے. تو اس لیے جو بات مجھے اکر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے اور پھر آگے چل کے کسی اور طرف اس کو لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس معاہدے میں کسی بھی ترمیم کے لیے دونوں فریقوں کا اتفاق رائے ضروری ہے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے پر نظر ثانی کے لیے ایک بین الوزارتی ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے جسے معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری کے لیے ایک مضمون اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری کو ایک مجرمانہ خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریاؤں کے بہاؤ میں خلل ڈالنے سے دونوں ممالک کے تعلقات اور خطے میں استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان کی جانب سے صرف اس وقت اعتراض کیا جاتا ہے جب بھارت سنتاس معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. 1960 سے بھارت نے مغربی دریاؤں پر 193 چھوٹے اور درمیانے درجے کے منصوبے شروع کیے ہیں. ان میں سے 53 مکمل ہو چکے ہیں. پاکستان نے ان میں سے صرف 6 پر اعتراض اٹھایا ہے. ان میں سے 5 پروجیکٹس پر تنازعات طے پا چکے ہیں، جبکہ کشن گنگا پروجیکٹ کے معاملے پر ورلڈ بینک سے رجوع کیا گیا ہے. اس وقت 37 منصوبے زیر تعمیر ہیں، جن میں سے صرف 5 پر پاکستان نے اعتراض اٹھایا ہے. ان میں سے ریڈلے پروجیکٹ کے سلسلے میں ورلڈ بینک سے رجوع کیا گیا ہے. تاہم بھارت نے ان 103 منصوبوں کے ڈیزائن کی تفصیلات کے بارے میں محدود معلومات فراہم کی ہیں جن کی تعمیر کا وہ ارادہ رکھتا ہے. سنتاس معاہدے نے بھارت اور پاکستان کے درمیان امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری سے قانون کی پاسداری کرنے والے ملک کے طور پر بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا. Our great hope is that over time that we will find a solution to the current to the current discussions and the current disagreements that will work for both parties. It is in everybody's interest, not only Pakistan and India, but it is in the world's interest that we move toward a resolution of whatever differences that exist right now. اس طرح کے انخلا کے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات بلکہ خطے کے لیے دور رس منفی اثرات مرتب ہوں گے. بھارت کا اپنے بڑے ہمسایہ ملک سے آنے والے گنگا اور برہما پترا جیسے بڑے دریاؤں کے پانی پر بہت زیادہ انحصار ہے. بھارت دستیاب پانی کا 48% براہ راست ان دو دریاؤں سے حاصل کرتا ہے. سنتاس معاہدے پر لاگو ہونے والے بین الاقوامی آبی قوانین کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں بھارت کا بڑا پڑوسی ملک ان دریاؤں کے پانی کا رخ موڑ سکتا ہے، جس سے بھارت کی آبی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. سنتاس معاہدے کے مطابق مشترکہ آبی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا دونوں ممالک کے مفاد میں ہے.